एक दुखदायी बीमारी से मुक्ति पाने के बाद काफी विचार विमर्श करने के बाद जब महेशपाल ने अपना निर्णय अपनी तीनों बेटियों मोनिका, सोनी और जूही और बेटे को सुनाया तो चारों गुस्से से तिलमिला उठे थे। उनकी बड़ी बेटी मोनिका गुस्से में बोली, पापा आप पागल हो गए हो क्या, जो आप अपनी जमीन अपनी बहू के नाम कर दी। अरे भाभी तो पराया खून है और हमसे तो आपका खून का रिश्ता है, फिर भी आपने अपना निर्णय लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आप क्या कर रहे हैं। मोनिका की बात सुनकर उन्हें कुछ पुरानी यादें आ गई थी। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उस दौरान उन पर दो दो विपत आन पड़ी थी। एक तो उनकी पत्नी की मौत का गम और दूसरा उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, जिसके कारण उनका जीना मुश्किल हो गया था। तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि यदि आपके चारों संतान में से कोई एक संतान आपको अपनी किडनी दान कर दे तो आपका जीवन बच सकता है, नहीं तो आप कुछ ही समय की मेहमान हैं। डॉक्टर की बात जब उसने अपने बेटे मोहित और तीनों बेटियों को बताई और उसने अपनी किडनी दान करने को कहा तो चारों ने अपनी किडनी दान करने से साफ इनकार कर दिया और फिर अपने ससुराल में ज्यादा काम का बहाना बनाकर तीनों बेटियां अपने ससुराल चली गई और बेटा ऑफिस में ज्यादा काम करने की बात करते हुए अपने ऑफिस चला गया। तब अपने बच्चों का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर महेशपाल की आंखें भर आई थीं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं की थी। जिस चीज की मांग उनके बच्चे करते थे वह उन्हें तुरंत दिला देते थे। वैसे तो उन्हें ज्यादा जीवन जीने की इच्छा नहीं थी, परंतु दोनों किडनी खराब होने के कारण वह अपने बेटे और बहू पर आश्रित हो गए थे, जो उन्हें बेहद बुरा लगता था। उनकी बहू अर्चना उनकी बहुत सेवा करती थी। उनकी सप्ताह में 3 बार होने वाली डायलिसिस दवा और खान पान पर बहुत ध्यान रखती थी। जब वह अपने बेटा बेटी से बात कर रहे थे तब अर्चना वहीं पर थी। ससुर को दुखी देखकर वह प्यार से उन्हें समझाती। वे बोली, पापा आप दुखी मत हो, मैं आपको अपनी किडनी दान करूंगी, जिससे आप कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर महेशपाल भावुक हो बोले, बहू तुम मेरे लिए अपनी किडनी दान मत करो, मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगा। ऐसे कैसे आप अपनी जिंदगी के दिन गुजार लेंगे, मैं आपको ऐसा दुख भरा जीवन जीने नहीं दूंगी। मैं आज ही डॉक्टर से बात करके अपने सारे टेस्ट करवा कर अपनी किडनी आपको दान कर दूंगी। अर्चना ने दृढ़ता से कहा तो महेशपाल इनकार नहीं कर सके और फिर अर्चना ने पति की सहमति लेकर डॉक्टर से बात की। फिर अपने टेस्ट करवाकर ऑपरेशन के जरिए अपनी किडनी अपने ससुर को दे दी थी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में उनके ससुर स्वस्थ हो गए थे और अपना जीवन सामान्य इंसान की तरह जीने लगे थे। उनके बेटा बेटी तो बस उनका हालचाल पूछकर ही अपना कर्तव्य पूरा कर लेते थे, परंतु अर्चना अब भी उनकी बहुत सेवा कर रही थी। उनके पास 2 एकड़ जमीन थी। बहू की सेवा से प्रसन्न होकर जब उन्होंने अपनी जमीन उनके नाम करने का निर्णय लिया तो उनके बेटा बेटी उनसे गुस्सा हो गए थे। मोनिका की बात सुनकर महेशपाल बोले, हाँ बेटी मैं पागल हो गया हूँ, तभी तो मैं अपनी जमीन बहू के नाम कर रहा हूँ। बहू ने तो पराया खून होकर भी मेरा साथ देकर अपना फर्ज निभाया है, परंतु तुमने तो मुझे ऐसा गच्चा दिया कि मैं जीते जी भूल नहीं पाऊंगा। ऑपरेशन के बाद भी तुम सब मुझे सिर्फ मेहमान की तरह देखने आते थे, लेकिन बहू ने एक सेविका रखकर मेरा पूरा ध्यान रखा, इसलिए मेरा निर्णय बदलेगा नहीं। अगर तुमने बहू के साथ कुछ गलत करने की हरकत की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पिता की बात सुनकर मोनिका और उसकी दोनों बहनें शर्मिंदा होकर चुपचाप अपने ससुराल की तरफ प्रस्थान करने लगी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।